अखिल जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अच्छे से आ रही है। और अभी तक आपको क्या क्या समझ में आया, एक दो लाइनें बताइए, फिर हम दूसरों लोगों से पूछते हैं। आप नहीं बोलना चाहते हैं? श्रद्धा शिव जी, आप कहाँ से हैं? श्रद्धा शिव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका स्वागत है। आप कहाँ से हो? रियल मी RMX 3241, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। बताएं, आप कहाँ से हो हेलो, प्रभु? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम, कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आप हमारे इस ग्रुप में हो, ज्योतिष जीवन एडवांस एंड बेसिक में, किसी और ग्रुप से आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ हाँ सर, मैं यही ग्रुप से हूँ सर। मैं 2 4 दिन थोड़ा बाहर था। अभी अभी अच्छा मैं घर पे आ रहा था, आपका सेशन चालू थे। सॉरी सर। अच्छा हाँ। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए, आराम से बैठिए। अ, क्या करेंगे ज्योतिष सीख करके आप? मैं सर, ज्योतिष की क्लास है, सीख करके आप क्या करेंगे इसको? कोई ऑब्जेक्टिव, कोई उद्देश्य बनाया है अपने मन में? मुझे ही कह रहे हैं सर। हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। मुझे 5 6 मिनट बात करनी है। तो देखिए, हाँ हाँ। अखिल जी ने बात नहीं की तो मैंने उनको छोड़ दिया। आप भी नहीं बात करना चाहोगे तो किसी दूसरे व्यक्ति से उसको नहीं नहीं ढूंढेंगे। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, सॉरी, वही वैसा कुछ नहीं सर। यार, यहाँ पे सभी सभी लोग बैठे हैं, इसलिए मैं उनसे पूछ रहे या मुझे पूछ रहे, कंफ्यूज था नहीं, हम सर, इसलिए मैं आप ही से पूछा। आप ही से पूछ रहे हैं, ज्योतिष सीख के आप क्या करेंगे? हाँ। सर, मैं बहुत सी दिक्कतों का सामना कर रहा था, कुछ ज्योतिष से मालूम होने के बाद उससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ सर। अच्छा। वो तो ज्योतिष, अच्छे ज्योतिषाचार्य से मैं मिला था। हम्म तो उनसे जो भी है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, इसलिए मेरी रुचि इसमें बढ़ गई सर। मैं भी आगे जाके किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और हम्म उसमें मेरा भी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा होगा लोगों के साथ। मेरे भी जो भी है पेट पानी चलते रहेगा, ये दोनों सोच के मैं इसमें आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई ऐसी समस्या आपको जीवन में मिली जो आपको ऐसा लगा कि ज्योतिष के ज्ञान से आपने हल कर ली? हाँ सर, हाँ हाँ, बराबर है। बता बताइए। मेरा जो है सर, अष्टम भाव में मेरा चंद्र बैठा है कुंडली के अनुसार। हम्म और वही चंद्र मेरा घर में, हम क्या कहते, नॉर्थ, जो वेस्ट का डायरेक्शन है ना सर, वहाँ पे संडास का सीट है सर। हम्म। उसमें जब से मैं वो घर में आया था, तब से मुझे बहुत 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 प्रॉब्लम आया। अच्छा। उन्होंने बहुत, वास्तु के हिसाब से सब ठीक है, मगर उन्होंने कुंडली देखने के बाद बोले, बाबा ये तेरा हो सकता है घर में, है क्या ऐसा? तो बोला, मैं हम्म वो, मुझे कुछ चेक करना नहीं आता था, जब चेक किया मैं तो बराबर पाया। और उसके हम्म। बाद मुझे उन्होंने एक अंगूठी दी है, मोती की। अच्छा। वो भी धारण करवाए मुझे। वो दोनों से मुझे बहुत बोलते बहुत रिलीफ मिला है। अच्छा। मैं पहले बहुत डिप्रेशन में चल जाता था। हम्म और उस दिन से मुझे बहुत बोलते अच्छा महसूस हो रहा है। ज्यादा खर्चा कुछ नहीं हुआ, मगर वो हम्म करने से मुझे मेरे खुद के जीवन में बहुत से आप जो अप डाउन होते थे ना, वो नहीं है। अब हम्म। मैं सुटेबल हूँ। अच्छा। हाँ। इसलिए मेरा तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। मैं ये बोला, बाबा अपन भी ऐसा कुछ सीख के बन सकते हैं, तो एक तो लोगों का काम भी होगा और अपना भी काम चलेगा, दोनों में भी, दोनों का भी फायदा है। इससे किसका नुकसान है और किसको क्या ठगाने का नहीं, कुछ नहीं। ये सोच के मैं इसमें आया हूँ। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको दूसरों का कल्याण करना है कि अपना कल्याण करना है? दोनों ही है, दोनों भी। मेरा भी कल्याण करना है। पहले तो मैं मेरा अच्छा। करूंगा सर। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। Realme RMX 3241, प्रभु आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है, अपना वीडियो ऑन करें। आप क्यों ज्योतिष सीखना चाहते हैं? बताएंगे आप? नहीं बताएंगे? राज कौशिक जी, आपका स्वागत है। आप कहाँ से हैं? वासी हूँ जी।
हाँ जी, वीडियो ऑन प्रणाम कर जी अजय लीजिए। जी, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम, कहाँ से हैं प्रभु? वीडियो ऑन अम्बाला कर से ली? जी। अच्छा, वीडियो ऑन कर लीजिए। बहुत सुंदर आपका, देख करके काफी प्रसन्नता हुई। आप तो ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं। थोड़ी सी गलत है जी, हल्की फुल्की। नहीं नहीं, ठीक है, महान लोगों ऊंच का व्यक्ति। ऊंच नीच का देख लेते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। ऊंच भी दिखा करिए, नीच भी दिखा करिए। आपका ज्योतिष का आपके जीवन पे, स्वयं पे क्या प्रभाव है? अभी मुझे 5-6 मिनट बात करनी है, दो लोगों से मैंने बात कर ली है। आप अभी भी ज्वाइन किए हैं। आप भी 2-3 लाइन हमसे बात कर ज्योतिष लीजिए। से मुझसे प्रश्न किया आपने। हाँ, आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरों का प्रभाव तो हम लोग बताते ही, अपने ऊपर का प्रभाव बताइए। ज्योतिष से पहले मैं एक, जैसे एक बेलगाम घोड़ा होता है ना, वैसे था। अच्छा। ज्योतिष के बाद मेरे को एक जीवन मृत्यु, क्या कोई भी परिस्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, हम्म कैसे सामना करना है, हम्म, ऐसी कई बातों में मेरे को एक, मतलब कि मैं, मेरे अंदर एक ठहराव आ गया। बहुत सुंदर, ज्यादा बहुत पाने सुंदर। में खुश ना होना, हम्म 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 और कुछ जाने पे गम ना होना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने भगवान को अपने पास पाया है, भगवान के पास में गया हूँ। अभी हम्म मेरे, मैं 100 में से 70 लोगों को ज्यादा जो उत्सुक होते हैं, मेरा बताओ, मेरा देखो, हम्म हम्म राशि ये वो, उनमें से मैं ज्यादा देखता हूँ कि अगर उनको जितनी वैसे ही मजाक में, वैसे ही स्वाद में पूछ रहे हैं, तो हम्म मैं ज्यादा देखता नहीं। मैंने कहा अपना यार, अपना तुम ठीक हो, बस जो भी है। हम्म हम्म सबसे पहले ज्योति जो है, हमें अपने घर में सिखाती है माँ बाप की सेवा, हम्म हम्म पत्नी हम्म का आदर, हम्म, बच्चों से हम्म। प्यार, ऐसी कई चीजें हैं जी। ये पत्नी पड़ोसियों का, से, तो ये भी एक। पत, पत्नी का आदर कैसे आपने किया? बहुत डिफिकल्ट टास्क रहा होगा। माँ बाप का तो बहुत अच्छे से हो जाता है। आपको तो, आपको शायद विश्वास नहीं होगा जी, कि हम्म मैं उनके भी चरण स्पर्श कर देता हूँ, अपने बहुत चरण सुंदर, स्पर्श नहीं बहुत कराता। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी मेरी वाइफ है नहीं। हम्म अगर वो होती तो वो भी मेरे साथ बयान देती। ऐसा नहीं कि मैंने बंदूक रखी है, कभी हम्म उनके हाथ से खाना नहीं रहता। हम्म खाना खुद लेता हूँ, खाना के जूठे बर्तन भी खुद ही रखता हूँ। तो वो व्यवहार नहीं है कि ला खाना, ला क्या बनाया, ले मेरे बर्तन ले जा, पानी पिला। हम्म हाँ, खिला देता हूँ, लेकिन खाया कभी नहीं, जूठा कभी नहीं छोड़ता। ये बहुत पहले की सुंदर, आदत है बहुत। मेरी। शुक्र, शुक्र के लिए ये अंगूठियां पहनने की जरूरत नहीं है जी। शुक्र के लिए पत्नी और औरतों का सम्मान करना, वही शुक्र अच्छा है। और बताइए प्रभु। इतना ज्यादा शुक्र को, इस शुक्र को अपने स्ट्रांग करके क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जी कि मेरी बात नहीं समझे, कि कोई रतन पहनने की बजाय रतन तो पहन लिया, हाँ और इधर से हमने ये काम गलत कर रखे हैं, हाँ, तो रतन क्या करेगा? ये तो बहुत सही बात बताई भाई। दिस इज वेरी मच परफेक्ट थिंग। मैंने अपने हाथ भी दिखा रहा हूँ, कि बस हम्म विद्या में आने के बाद भी मैंने रतन, कभी रतन विद्या में मैं नहीं विश्वास नहीं, नहीं करता जी। हाँ हाँ हाँ। आपका भी मतलब कुछ अपना पर्सनल ट्रेट हो गया है ना, कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये काम करेगा, ये नहीं करेगा, इस तरह का कुछ थॉट प्रोसेस हो गया हो। ये करना है, ये नहीं करना है। हाँ जी, ये तो है। हम्म बहुत अच्छा लगा आपसे कोई भी बात स्थिति करके। हो जी, अपने घर के जीवों से सलाह ले लेनी चाहिए। एक मैं हम्म। और चीज बताना चाहता हूँ, ये सब बता सुनेंगे तो 8 लोग हैं। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। चाहे हम जितनी मर्जी तपस्या कर लें, जितनी मर्जी भगवान की पूजा कर लें, जितने मर्जी यज्ञ कर लें, हम्म। वो एक सतयुग में भगवान प्रकट होते थे ना, भगवान बस बोलो मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, हम्म। बोलो क्या चाहिए। हम्म, वो आज के जमाने में नहीं आएंगे भगवान। अच्छा। आज के जमाने में आपके अंदर से भगवान आएंगे, और मेरे अंदर से भगवान आएंगे, हम्म अगर हमें सही दिशा देनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल, आप बहुत मेरे को कोई सही। सलाह देने लगोगे कि यार तुम अगले महीने हम्म। नौकरी छोड़ के व्यापार कर ले, तो अगर मेरे भाग्य में सही लिखा होगा, तो वो भगवान मेरे को समझा रहे हैं, हाँ हाँ भगवान के हाँ, रूप में आपके ओर से। बिल्कुल सही बात है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बहुत सुंदर अनुभव है आपने शेयर किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अंशुल जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वेरी हैप्पी। धन्यवाद जी। अंश, जी 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 अंशुल। जी जी गुरु जी। हाँ, आप भी 2 मिनट बोल लीजिए। ज्योतिष आप क्यों सीखना चाहती हैं? गुरु जी, मुझे तो मतलब काफी टाइम से इंटरेस्ट है ज्योतिष में, और हॉबी है एक तरह से खुद में, मतलब काफी हम्म टाइम से इस विद्या में एक तरह से बस इंटरेस्ट है।
हॉबी है। अच्छा। वैसे तो मेरी फील्ड ही अलग है, लेकिन सीखना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत मतलब अंदर इसको इसमें आगे जाने में बहुत आनंद आता है, ये समझ लीजिए। हम्म। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन में आनंद एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, आप हाँ जानते वही हैं है। हाँ, हाँ। एक हैप्पीनेस मिलती है, इस वजह से इसमें जाना हम्म। चाह रही हूँ। पहले तो बहुत सारे ज्योतिषों को अपनी कुंडली दिखवाती थी, तो उनसे समझती भी थी कि किस ग्रह का क्या। तो अब ये है कि अब थोड़ा इसमें उतरना चाह रही हूँ कि समझो खुद, क्योंकि मैथ्स है, साइंस है, ज्योग्राफी है इसमें। सो सीख सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ आपके आप लोगों के आशीर्वाद से। नहीं, बहुत सुंदर। कहीं जा रही है क्या कार से? हाँ, थोड़ा सा रास्ते में थी जी, बस आप बस अभी ड्राइविंग नहीं तो नहीं, नहीं कर ड्राइव रहे? नहीं कर रही, नहीं नहीं, ड्राइव नहीं कर ठीक रही है, है। ठीक है, ठीक है। जी 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 जी। अपने जीवन में हमेशा देना चाहिए। ड्राइविंग जैसे कार की हम करते हैं, वैसे जीवन की ड्राइविंग ज्योतिष सिखाता है। जी बिल्कुल। यही स्टेटमेंट हम सुनना चाहते थे कि हमें हाँ ड्राइविंग सीखनी है भाई। जैसे कार की ड्राइविंग ड्राइवर करता है, वैसे ही हमें जीवन की ड्राइविंग ज्योतिष से करनी थी। और जी पहले जी हम दूसरे ड्राइवर से अपनी कार चलवाते थे, अब अपनी कार हम खुद चलाते हैं। ये जी ज्योतिष है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसका इतनी बहुत सब। हाँ बिल्कुल आप गुरुजी, बोलिए। बिल्कुल। हाँ, मैं कह रही हूँ समस्याएं जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, और समस्याओं की वजह से ही ज्योतिष में बहुत इंटरेस्ट आया कि समझे तो कि हमारे ग्रह हमको कहाँ लेके जा रहे हो, ग्रहों का क्या रोल है जीवन में, प्लैनेट्स का क्या रोल है। आप 5-7 मिनट तक बोलिए, आपको फ्रीडम है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ नहीं बिल्कुल, बस हम्म। यही है मेनली, तो इसीलिए सारा समझना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली प्लैनेट्स हमारी लाइफ को रूल करते हैं कि ये एक तरह का मिथ है। बट मुझे समझ में आने लगा है कि प्लैनेट्स का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। ट्रू, ट्रू, ऑल ट्रू। तो गुरुजी अभी तक इतना एस्ट्रोलॉजी लोगों से कंसल्ट किया है सब कुछ, लेकिन मुझे बस एक बात नहीं समझ में आती, शायद पता नहीं मैं कभी इतनी एक्यूरेट बन पाऊंगी। कोई एक्यूरेट डेट्स नहीं बता पाता, कोई इवेंट आपकी लाइफ में होना हो या होने वाला हो, वो बता नहीं पाता है कि ऐसा हो जाएगा। हमने बहुत कुंडलियां दिखवा ली सबको, लेकिन हमको पता है आगे चल के कुछ घटित हो जाता है, फिर पता चलता है कि अभी तो कुंडली दिखाई थी, कुछ पता नहीं, बताया नहीं एस्ट्रोलॉजर ने। तो वो हम जी। इस दौरान प्रश्न मत करिए, उत्तर देते रहिए। प्रश्न वाला हाँ सेशन जी हाँ मत जी। में, हाँ, उत्तर देते रहिए आप। तो आपके मन में, वही हाँ। थोड़ा सा, हाँ तो वही थोड़ा सा इसके लिए और अच्छे से सीखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे ये लैक करता है। जी, हम्म। ठीक है, आपसे बात मतलब करके, कहाँ। हाँ, जी बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा है आप थक जी। गई बोलते बोलते। नहीं नहीं नहीं, मैं थक बिल्कुल नहीं, थक नहीं नहीं गई थकी? हूँ। अब आप मुझे आगे इसमें सिखाएंगे, और क्या। अब डॉक्टर साहब बताएंगे ज्योतिष क्यों सीख रहे जी हैं, क्या करने वाले हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, आप बताइए। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, प्रणाम। गुरु जी, मैं तो पहले योगा किया। हम्म। योगा के बाद मैंने फिर आपको वास्तु किया। हम्म। वास्तु किया तो फिर मैं बोला कि जब हम लोग आए हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ पर्पस होगा। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो पर्पस कैसे पता चलेगा लाइफ हम्म। का? हम्म। तो लाइफ का पर्पस जानने के लिए मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजी से बेटर कुछ नहीं है। वेरी गुड, वेरी तो गुड। तो मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा। हम्म। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया, एक जगह सीखा मैंने। तो वो तो खाली थ्योरी पढ़ा है, प्रैक्टिकल अल्टीमेटली रिजल्ट जानना है ना गुरुजी। अगर हम्म। पेट में किसी को प्रॉब्लम है तो उसके पास 100 मेडिसिन रख दीजिए आप। उसके हम्म। बाद आप खाली बोलिए पेट में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे लेफ्ट में दर्द है, राइट में दर्द है, ऊपर दर्द है, नीचे दर्द है, लेकिन मेडिसिन आप नहीं बताओ तो कैसे ट्रू, काम चले? ट्रू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मेरा मानना था कि मेडिसिन पता होना चाहिए, हम्म। क्योंकि आप आए हो पृथ्वी पे तो स्टार्स का जो सटल रेज है, सूक्ष्म हम्म। किरण है, वो आपके शरीर पे क्या असर कर रही है। हम्म। तो मैं जब रीड करना शुरू किया तो मैं सोचा कि तीन चीज तो एस्ट्रोलॉजी में जानना जो बहुत जरूरी है। हम्म। हम्म। आपके स्टार्स कौन से स्ट्रांग हैं, हम्म। तो उस पे ध्यान देना नहीं है। हम्म। कौन से वीक हैं, उस पे ध्यान देना है। और हम्म। कौन से न्यूट्रल हैं, उस पे ध्यान देना है। हम्म। और जो वीक और न्यूट्रल से काम लेना है तो उसको कैसे काम लेना है, वो डिफरेंट मेथड्स है एस्ट्रोलॉजी में। एस्ट्रोलॉजी भी गुरुजी आपको पता ही है, डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स पे। करेक्ट, हाँ, तो हाँ। कैसे उसको यूज करना है। तो हम्म। आपसे जब मैंने सीखा तो बहुत चीज सीखा आपसे। सबसे बड़ी बात है आपसे जो सीखा, बहुत एस्ट्रोलॉजर जो नहीं सिखाते हैं, वो आप सीधे चार्ट से शुरू किए। हम्म। आपसे शॉर्ट ड्यूरेशन हुआ, ज्यादा सेशंस भी हाँ। आपके साथ नहीं हुए हैं।
टू बी फ्रैंक, मैंने मैं तो 50% सीख चुका हूँ। हम्म। प्रिडिक्शन जो है ना, 50% मैं किसी का कर सकता, अभी भी कर सकता, आप चार्ट हाँ। दोगे, 50% मैं कर दूंगा। कुछ हम्म। चीज मेरा वीक पॉइंट है, जो फर्दर आपके साथ सेशंस में मैं क्वेश्चंस करके वो अपने वीक पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा, वो वेरी चीज है। गुड। लेकिन लेकिन मजा आ रहा है, क्योंकि आप जान रहे हो कि आगे ये होने वाला है, आगे वो होने वाला है। जैसे मैं देखा कि इस साल मुझे कार लेना था, हम्म। लेकिन मैं बोला कार से इंपॉर्टेंट कुछ दूसरा चीज भी है। सब चीज हम्म। पूरा फोर्स, पूरा मैंने आप बोलिए प्लैनेट्स पूरा फोर्स कर रहा था कि कार हम्म। लेना है, लेना है। मेरे चार्ट में कार लिखा हुआ था। मैं बोला नहीं, कार से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो लो, कार मत लो, वो हम्म। चीज है। तो आप एस्ट्रोलॉजी जान करके, आप ये सब चीज जान करके इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हाँ। हार्ड वर्क से, अपने कर्म से आप इसको चेंज कर हम्म। सकते हो। जब तब से इसको आप चेंज कर सकते हो, हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपका जो है, अरे आउट ऑफ 9 स्टार्स आपके जो है, 7 स्टार्स आपके अगेंस्ट हैं। तो मैंने हम्म। बोला बोला 2 स्टार्स तो मेरे फेवर में है ना, तो मैं उन्हीं हम्म। से काम चला लूंगा, आप चिंता मत करो। तो ये आपको बता रहा हूँ, 30 साल पुरानी कहानी मैं बता रहा हूँ। हम्म। तो ही इज वेरी पॉपुलर हम लोग हम्म। के तरफ जो है। हाँ तो हाँ। उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि नहीं अब नहीं, क्या। कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, तो उन्होंने अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन वाला नाम ले सकते हैं। अप्रिसिएशन इज अ वेरी गुड एनर्जी। हमेशा प्रशंसा। एप्रिसिएशन एप्रिसिएशन वाला नाम तो सर आप ही हो सर, मेरे लिए तो आप ही हो, टू बी नहीं फ्रैंक विथ यू। नहीं। मैंने किसी का अच्छाई किसी के सामने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे गुरु हो, आपसे मैं जो चीज सीख रहा हूँ, तो आप जैसे सिखा रहे हो ना गुरु जी, ऐसा कोई फील्ड में है नहीं, ये चीज है। और दूसरी सबसे हम्म। बड़ी बात है, मेरा तो मानना एक चीज है कि अगर 2 स्टार भी आपके फेवर में हैं, आप अच्छा कर्म करो, तो आपका कोई भी स्टार आपके अगेंस्ट नहीं हो सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू, बहुत सुंदर कर्म, बहुत सुंदर। कर्म मेरे हिसाब से गुरु जी, कर्म सबसे अच्छी बात है। सही डू बात है। गुड एंड बी गुड, इससे बड़ा हाँ। फॉर्मूला है ही नहीं, इससे बड़ा मंत्र है ही नहीं। बहुत आप सुंदर। अच्छा करो, अच्छा दूसरे के लिए सोचो, निगेटिव दूसरे के लिए मत सोचो, तो आपका कोई स्टार आपका कोई हानि भी नहीं कर सकता नहीं है। करेगा। और जब तक आप करते रहो, तो जो निगेटिव असर है, जो बैड कर्मा पिछले जन्म में जो मैंने किया होगा, तो वो बर्न आउट हो जाएगा। हम्म। बस मैं इतना ही सोच के कर रहा हूँ। बाकी मैं इसलिए भी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल मैंने किया, मेरी बेटियां स्ट्रगल नहीं करें, फर्स्ट थिंग। और दूसरी बात है, मैं चाहता हूँ कि जो मुझसे कांटेक्ट में रहें, उनको भी मुझसे कुछ फायदा मिले। तो सही बात इसलिए है। मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ गुरु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप में से कोई और व्यक्ति रुचि ले रहा है? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। आप में से कोई और व्यक्तित्व है जो अपनी वाणी को मुखर होकर बोलना चाहता है? कोई नहीं है? आप में से कोई प्रभु है? अखिल, अखिल जी आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलूंगा हाँ। बोलूंगा। हाँ, गुरुजी, बोलिए। मेरा तो लक्ष्य वही है कि हम्म। मैं ज्योतिष इसलिए सीखना चाहता हूँ कि हम्म। मैंने जब से पढ़ाई मेरी कंटिन्यू हुई, तब हम्म। से ज्यादा प्रॉब्लम का मैंने फेस किया। तो उससे मैंने एस्ट्रोलॉजी तो कब से मैं 2012 से सीख रहा हूँ। हम्म। इसलिए मुझे मुझे भी जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा ही है। हम्म। इसलिए मुझे एक्सपर्टाइजेशन लेना है, इसलिए मैं आपको वो थोड़ा कांटेक्ट किया। और मैंने मेन पॉइंट वो पकड़ा कि आप गायत्री उपासक हैं, हम्म। तो मैंने ज्यादा इंटरेस्ट लिया। गायत्री उपासक मेरे दादा थे ना, इसलिए मुझे हम्म। कि गायत्री उपासक की एनर्जी जो होती है ना सूर्य से, वो हम्म। ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। इसलिए मैंने इंटरेस्ट दिया। बहुत अच्छा। तो कुछ अपना अनुभव बताइए, ज्योतिष सीखने के दौरान भी आपके साथ कोई अच्छी घटना घटित हुई, या फिर कोई सूत्र अपने जीवन में उपयोग किया जिससे आप आगे बढ़ने लगे, हाँ कुछ आपने हाँ बताइए। हाँ। हाँ तो गुरुजी, मैं पहले जॉब करता था। मुझे जॉब पसंद नहीं है, मैं किसी के अगेंस्ट में रह के मुझे कोई काम करना नहीं पसंद है। हम्म। मैं खुद ही मेरा मालिक बन जाऊं, मेरे नीचे कोई अंडर व्यक्ति होना चाहिए। मैं किसी हम्म। से कोई कोई मुझे कहेंगे तो ऐसा कर दे, मुझे नहीं ऐसे अच्छा लगता है। और हम्म। मुझे अब मन से ऐसा लगता है मुंह वो करना है, तो वह मैं करता ही हूँ। और मेरे जो LIC का मैं काम करता हूँ, मैंने श्योर कर दिया कि मुझे वो करना ही है, तो मैं हम्म। करके ही छोड़ता हूँ, तो छोड़ता नहीं हूँ ऐसे ही। इसलिए मैं सफल हूँ, इस काम में ज्यादा सफल हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम्म हम्म। हाँ।
मेरे ख्याल से गौतम जी, अभी आपने कुछ नहीं कहा। गौतम जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? ये, ये, आप भी कुछ प्रकाश डालिए। आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा प्रकाश डालेंगे। एस्ट्रोलॉजी के हाँ। फील्ड में हूँ सर। हाँ। जी जी। और मैं आपसे जुड़ने का रीजन सर गायत्री परिवार ही है। पंडित राम श्री आचार्य जी जो कि हमारे गुरु हैं ये वही है, ये ये क्योंकि प्रश्न मैं है। इस ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ज्योतिष को आपने अपने जीवन में कैसे कैसे उपयोग किया, ये प्रश्न मैं इस फील्ड में गुरुदेव जी के वजह से ही आया हूँ, है। क्योंकि अच्छा। मेरी लाइफ जब अंधकारमय थी हम्म। तो मैं गायत्री साधना एक वक्त ऐसा आया सर कि मैं छोड़ दिया था। अच्छा। और हाँ, उसी दौरान मतलब एक टाइम ऐसा आया था कि मैं 14-14 घंटा 16-16 घंटा सोने लगा था। तो हम्म। गुरुदेव जी ही ड्रीम्स में आए थे और वे बस हम्म। इतना बोले कि बेटा तू टेंशन क्यों लेता है, तुम्हारी मतलब जिंदगी को सेटल करना मेरा काम है। तो इससे हम्म। मुझे बहुत स्ट्रेंथ आई और उसके अगले ही दिन मुझे ऑरा स्कैनिंग का एड्स आया और मैं वही सीखा। उसके बाद मैं लाइफ में मतलब बहुत आगे बढ़ा, इस फील्ड में बहुत आगे बढ़ा और लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प किया। मेरा भी मतलब लाइफ आगे बढ़ी, साथ ही साथ जो भी मेरे कंसल्ट में आते गए उनका भी लाइफ चेंज होते गई, बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होते गई। तो उससे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे कर कर बहुत सारा मोडालिटीज को लर्न किया, जैसे टैरोट लर्न किया, न्यूमरोलॉजी लर्न किया, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज लर्न किया। और हीलिंग मोडालिटीज से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो कि डॉक्टर से भी मतलब सही नहीं हो पाए, वैसा वैसा भी ये सोल्व हुए हैं। और आगे भी मेरा यही है कि मैं लोगों को हेल्प करते रहूं, मदद करते रहूं। हम्म। और एस्ट्रोलॉजी में आने का रीजन ये है सर कि मैं और आपसे कनेक्ट होने का और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों में साथ साथ रीजन बताता हूँ हम्म। कि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी सीखूंगा तो हम्म। कुछ मेरा हो या नहीं हो, हम्म। मेरी गायत्री साधना शुरू हो जाएगी। और जब मैं यहाँ हम्म। आया तो मैं सुजीत भैया जी से मिला जो कि वे मुझे हम्म। छोटा भाई एक्सेप्ट किए। ये मुझे बहुत हम्म। अच्छा लगा। और फिर ये हम्म। बोले, मैं इनसे थोड़ा सा डिस्कस ये सब किया तो फिर मैं गायत्री साधना दोबारा से मतलब शुरू किया। और हम्म। करने के बाद आपसे भी डिस्कस किए तो ये हम्म। पर्पस मेरी पूरी हुई। और आपका पढ़ाने का तरीका सर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आप चार्ट से पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे न एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जिस तरह से आप पढ़ाएं बहुत सारी चीजें मेरे माइंड में बैठ गई। और एस्ट्रोलॉजी के हम्म। माध्यम से मुझे और ऐसा लगता है कि लोगों को और अच्छे से मैं मार्गदर्शन कर पाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अभी आप में से कोई और व्यक्ति है जो बचा हुआ है, कुछ बोलना चाहता है? सबकी एनर्जी खत्म हुई, दोबारा भी कोई बोलना चाहे तो आ सकता है, जिसके मन में कोई विचार बचा हो जो हम सबके बीच में शेयर करना चाहता हो। शुभम जी, आप आइए। शुभम जी। सर हाँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते, 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 आपका स्वागत है, बताएं। सर मैं तो एस्ट्रोलॉजी, मेरे दादाजी थे यहाँ पर, मंदिर है, अच्छा। मैं इस मंदिर में रहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भगवान की चरण से बताएं। तो मंदिर में रहता हूँ, पहले मैं कंपनी में जॉब कर रहा था। हम्म। तो 12 घंटा ड्यूटी करता था। मैं दादाजी के पास फोन किया, मैं कहा कि बड़ा मेहनत है दादाजी, मैं इतना मेहनत ना कर पाऊंगा, हम्म। 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 और जो है पैसा भी कम है। हम्म। तो वो बोले कि जो है आपके शनि जो है अष्टम भाव में है, मेरा कुंडली हम्म। देखे, मेरा चार्ट, हम्म। कहे कि आप मेरे यहाँ मंदिर पे आ जाओ, मैं आपको हम्म। सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। हम्म। तो यहाँ पर आया तो 2-3 महीने बाद दादा का तबीयत खराब हो गया और घर गए तो उनका डेथ हो गया। ओहो, सॉरी टू हियर। हाँ, तो यहाँ मैं अभी तो अकेला हूँ मंदिर पे, तो यहाँ अच्छा। मैं ज्योतिष का किताब पढ़ता हूँ, खुद पढ़ता हूँ, और हम्म। कर्मकांड का मंत्र जानता हूँ, और पूजा उजा करवाने चला जाता हूँ जरूर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ज्योतिष में मेरा रुचि अब है, और आप पढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा सीख जाऊंगा। नहीं, अब बहुत देखिए, एक चीज बात आपको बताएं, मेरी आवाज जिस जी को सुनाई दे रही है, ये सिर्फ ज्योतिष सीखने के लिए नहीं है कि हम सिखा दिया आपको छोड़ दिए। हम किसी को, जी व्यक्ति को छोड़ते नहीं है कभी भी।
जो हम हाँ सिखाएंगे उसको यूटिलाइज करने लायक आपको बना देंगे, आपको कस्टमर प्रोवाइड करा देंगे जहां पे अपने ज्ञान का यूज करोगे। क्योंकि वो सारी विद्याएं जिनका कोई उपयोग नहीं है वो बिना मतलब की हो जाती हैं। विद्या वो हो जो धन की प्राप्ति कराए। जी सर, एक बात और सुनिए। मेरे बताइए। दादाजी से मैं कुंडली बना लेता हूँ हम्म। डेली, जो है एक कुंडली, दूसरे हम्म। तीसरे दिन कुंडली बना लेता हूँ मैं। हम्म। जन्म पत्रिका, यहाँ हम्म। का हो या बाहर का हो, हम्म। लेकिन फलादेश करने में दिक्कत हो, सबसे बड़ी अभी वो समस्या फलादेश कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। फलादेश की होती है। देखो, बेसिक सब ज्योतिष। में जी है, सर जी। सब में हाँ। है। फलादेश में ही प्रॉब्लम होता है सबको। मेन इज द फलादेश। फलादेश अगर आप ठीक से करने लगो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आपको प्रत्यक्ष में बताएं कि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष शास्त्र है। जैसे बहुत सारे शास्त्र होते जी हैं जो जो आपको दिखाई नहीं देते, ये प्रत्यक्ष का शास्त्र है। इस प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब है कि इसको इसमें कोई छिपी हुई चीज नहीं रहेगी। ये प्रत्यक्ष है। तो जब ये प्रत्यक्ष का शास्त्र है तो इसका, जैसे होता नहीं कि हम डॉक्टर हुए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? भाई कम से कम हम तो बीमार ना हो। ज्योतिष का जो सबसे पहला उपयोग है वो स्वयं के जीवन से करना है। आप हमेशा याद रखिएगा, किताब पढ़ना भूल जाइएगा। गुरु को भूल जाइए, सूर्य को भूल जाइए, मंगल को भूल जाइए, शनि को भूल जाइए, चल जाएगा। लेकिन प्रेम को मत भूलिएगा, करुणा को मत भूलिएगा, दया को मत भूलिएगा। ये जब बिंदु आप अपने साथ रखेंगे तो होगा क्या? ये एक बहुत बड़ा हथियार की तरह काम करेगा। ये हथियार इतना स्ट्रांग हथियार है कि आपसे कोई लड़ नहीं सकता संसार में। इसका वार बहुत खतरनाक होता है। कारण क्या है कि सही में देखिए कि मानव पीड़ित है, मानव दुखी है। इसमें किसी व्यक्ति को संशय नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अगर अंधेरा ना हो। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी ये वीडियो आपको भी देखने को मिलेगा, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप किसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे। तो वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि हम प्रत्यक्ष में लोगों के सम्मुख कुछ ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। हम माध्यम है, सारा ज्ञान गुरुदेव का है। तो होता क्या है कि जब आप संवेदना युक्त मनुष्य बनते हो। संवेदना युक्त मनुष्य कौन सा होता है? संवेदना मनुष्य ये एक ऐसा होता है जिसको पता है कि हमें दूसरों के हित के लिए बोलना है। दैट इज कॉल्ड संवेदना। तो संवेदनाएं ही ज्योतिषी को उसके विषय में पारंगत करती हैं। अगर आपके पास ज्ञान शून्य रहेगा लेकिन प्रेम अनंत रहेगा, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत तेजी से आगे चले जाओगे। कोई आपको रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप। इतनी पावर होती है संवेदनाओं में। सो हमें संवेदना रखनी है, दूसरे को दुख को सुख को समझना है। तो जितनी आप संवेदना रखोगे, जो दूसरे को दुख को सुख को समझोगे, उतनी ही तीव्रता से आपकी लाइफ में प्रगति होने वाली है। तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? हर चीज का एक परिणाम होता है ना। एवरीथिंग हैज आउटकम। तो परिणाम में आपको सुख की प्राप्ति होगी। ज्योतिष जो सबसे पहली चीज देता है, आत्मिक सुख की अनुभूति करा देता है आपको। आपकी आत्मा में सुख की अनुभूति हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। दूसरी बात हम आपको बताएं, मैंने कभी कभी देखा है ज्योतिष के सूत्रों का उपयोग, मतलब तुरंत तुरंत करिए, तुरंत परिणाम लीजिए। उसके लिए आपको वेट नहीं करना है। मीन्स डू इमीडिएटली एंड गेट द रिजल्ट इमीडिएटली। अब ऐसा नहीं है कि वो बहुत फास्ट आपको वेट करना है। कुछ कुछ घटनाएं तो हम अपने डेली बेसिस पे चेक करते हैं। जैसे एक सूत्र है ज्योतिष का, दानम दुर्गति नाशनम। दान जो है मनुष्य की दुर्गति का नाश करता है। ये सूत्र है। किसी को अगर इस पर चेक करना हो तो दान करके अपनी स्थिति को देख ले। मतलब आपको अगर रियल में टेस्ट करना हो कि देखिए ये सूत्र सही है कि गलत है, तो आप पाएंगे कि इमीडिएटली आप करेंगे, तुरंत आपको परिणाम मिलेगा। इसके 1 घंटे पहले मैंने इस सूत्र का प्रयोग किया। देयर वाज सम प्लेस हिंदू सम्मेलन, तो ही केम एंड ही इनवाइटेड मी, यू विल बी द चीफ गेस्ट। फिर कुछ बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि देयर इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मनी, मैंने दिया। फिर जब हमने क्लास स्टार्ट करनी शुरू की, सो व्हाटएवर अमाउंट आई हैव गिवन, 2 times has come back to me।
जो आप लोगों को बोलने का मौका मिला, उस दानम दुर्गति नाशनम के सूत्र ने आप लोगों को रोक दिया था इतने देर। तो मुझे लगा भाई आप लोगों से भी कुछ वार्तालाप कर लिया जाए, क्योंकि वन वे ट्रैफिक इज नॉट ऑलवेज गुड। कभी भी वन वे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, लोगों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। और हमें, हमारी जो विचार शक्ति होती है, ये आगे के जीवन को बना देती है। बहुत छोटा कभी कभी हमें लगने लगता है ना कि भाई ये तो बहुत छोटी चीज है। विचार सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य को विचार बनाती है। इस वन ऑफ द पावरफुल एसेट्स, वन ऑफ द पावरफुल टूल आप कह सकते हो। विचार जो है व्यक्ति को बहुत तीव्रता से लाइफ में आगे ले जाएगा, और वो किसी तरह रोका नहीं जा सकता। जैसे हर व्यक्ति को आप रोक सकते हो, विचारों की शक्ति को नहीं रोकी जा सकती, इसमें बहुत पावर होती है। तो पावर से आप रोक नहीं सकते। एक सूत्र हम पढ़ रहे थे, चलिए उसी सूत्र का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आज एडवांस एस्ट्रोलॉजी की क्लास है। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। ये सूत्र है कि अष्टम भाव, 8th हाउस। जैसे हर व्यक्ति के अंदर ये जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि मेरी उम्र क्या होगी, मैं दीर्घायु होऊंगा या अल्पायु होऊंगा, ये बहुत बड़ी जिज्ञासा आती है। फिर मृत्यु का कारण भी होता है। हम लोग मृत्यु के कारण के विषय में आज चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ उम्र के विषय में जानेंगे कि किसी व्यक्ति की उम्र ज्यादा होगी, कम होगी, बताएंगे नहीं किसी को। इस बात का ध्यान रखना है, इस तरह के प्रिडिक्शन करने से बचने की कोशिश करनी है। कि आपके आपके पास अल्पायु है, दीर्घायु है, पर हमें जानने की आवश्यकता है, ताकि जो दीर्घायु है उनको तो कम से कम बता सके भाई आप चिंता मत करो, लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन, you will be very much happy, you will be very much positive। तो अभी आपको क्या करना है, हमारी कुंडली का जो अष्टम भाव है, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। 8 यहां से गिनेंगे, 1 1 2 3 4 5 हाउस 6 7 8। हम लोग इसी हाउस के बारे में चर्चा करेंगे, बाकी को हम मिटा देते हैं। कैसे हम पहुंचे मैंने आपको बता दिया। वहां 8th हाउस जो है व्यक्ति की उम्र होती है, ये है आयु का स्थान। सूत्र कहता है आयु स्थान का स्वामी केंद्र में हो। इसका जो सूत्र है, आयु स्थान अधपि केंद्र दीर्घायु प्रयच्छति। अब आयु स्थान में यहाँ पे 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर की राशि हुई कर्क। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर ये समझ में आ गया आप कहीं भी लगा लेंगे इसको। कर्क राशि का स्वामी हुआ चंद्रमा। अब ये सूत्र कहता है कि अगर इस राशि का स्वामी केंद्र में हो जाए, केंद्र है क्या, केंद्र ये है, ये है, ये है, ये है, 1 4 7 10, तो वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र क्या कहता है, दूसरा सूत्र कहता है अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ रहकर अष्टम भाव में ही स्थित हो। ये है अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह के साथ हो, लेकिन अष्टम भाव में स्थित हो, तो जातक अल्पायु हो जाएगा। मीन्स अष्टम भाव का स्वामी प्लस पाप ग्रह, और ये अगर अष्टम में आ जाए तो जातक अल्पायु हो जाएगा। और लग्नेश अष्टम में हो तो भी अल्पायु हो जाएगा। अब लग्नेश देखिए इसमें क्या है, 9 नंबर, इसका स्वामी होगा गुरु जुपिटर, तो ये अष्टम में तो है नहीं, ये व्यक्ति अल्पायु नहीं हो रहा है। तीसरा सूत्र क्या कहता है, जिस प्रकार अष्टमेश से आयु विचार किया जाता है, उसी प्रकार शनि तथा दशमेश से भी आयु का विचार किया जाता है। ये तो पहला हुआ कि आपसे आयु का विचार यहां से करना है। दूसरा विचार है शनि को भी देखना है और दशमेश को भी देखना है। इन 3 चीजों को देखना है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लंबी आयु, ये जो अष्टम अगर पाप ग्रह से हो जाए, अष्टम में हो जाए, तो छोटी आयु हो जाएगी। आपको इस कुंडली में अगर देखेंगे तो अष्टमेश जो है इस कुंडली का चंद्रमा है, जो कि 3rd हाउस में आया है। अब इनके बारे में हम समझेंगे कि इनकी आयु क्या होगी आगे वाले सूत्र को लगा करके। अगला सूत्र कहता है लग्नेश अपनी उच्च की राशि में हो। लग्नेश अपनी उच्च की राशि में हो,
तो ये लग्नेश की राशि को उच्च की है कि नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे चले जाना है। देखो नीचे आप जाएंगे तो यहाँ देखो असेंडेंट जुपिटर मूल, कुछ लिखा नहीं है। इस कुंडली में जो लग्नेश है गुरु है। गुरु जो है अनुराधा नक्षत्र में शनि का है, रिट्रोग्रेड है, युवा है, फ्रेंडली है। तो ये जो पॉइंट आपके पास आ रहा है ना, युवा फ्रेंडली, उच्च की राशि में तो नहीं गया पर युवा फ्रेंडली है, इसका मतलब है कि इसके पास अल्प आयु नहीं है। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठा हो, चंद्रमा देखिए, चंद्रमा इनिमी साइन में चला गया, ये आपको दिख रहा है इनिमी यहाँ पे, जी ये दिख रहा गुरुजी। है। हाँ, जी। तो चंद्रमा लाभ स्थान में नहीं गया, इनिमी साइन में चला गया। इसके आगे जाइए, लग्नेश अत्यंत बलवान हो एवं केंद्र में से शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता हो तो धन और समस्त गुणों से युक्त दीर्घायु होता। अब इतने ज्यादा सूत्र हमारे पास मिल गए, ये कोई भी सूत्र इस जातक पे लग नहीं रहा है। देखो तो ये अगर कुंडली अगर आप देखेंगे तो ये दीर्घायु की कुंडली नहीं है, ये जातक की जो आयु होगी ये नॉर्मल होगी, ये 55 प्लस की है। इट इज नॉट 65 प्लस और 75 प्लस। ये अल्पायु की भी कुंडली नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिक नहीं लग रहे हैं कि अगर आप इनको कह दो कि अल्पायु हो। एक और कुंडली हम लोग देखते हैं, रेणु जी की कुंडली देखिए। रेणु जी की कुंडली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे हम पहले में अष्टम भाव का स्वामी देखना है, 9। ये गादु लग्न होगी, इसका स्वामी है गुरु। गुरु कहाँ गया? गुरु इस कुंडली में कहाँ पहुंचा? यहाँ पर पहुंचा है, जुपिटर, वीनस, मरकरी। और ध्यान से अगर आप देखें तो नीचे जाएंगे, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है। एग्जॉल्टेड है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हम आपको कुछ चीजें दिखा दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें ज्योतिष याद नहीं करनी है, हमें जो स्क्रिप्ट बनता है उसको समझने की पावर होनी चाहिए कि ये लिखा कहाँ होगा। नहीं तो आप याद करते रह जाओगे, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, गुरु कर्क राशि में उच्च का होता है, उसके बाद धीरे से दिमाग में हो जाएगा मकर राशि में उच्च का होता है। तो अपनी याददाश्त नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। देखो तो ये जो पहला सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, लग्नेश स्वउच्च राशि में हो या फिर अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हो गया कि नहीं हो गया? अष्टमेश जो है इस कुंडली में उच्च का है, तो यह जातक जो है, ये जातिका है, ये जातिका दीर्घायु है। तो यहां से आपके आयु का विचार कंफर्म हो गया कि दिस जातिका इज गोइंग टू बी दीर्घायु। अब ऐसे जातकों का अगर जीवन दीर्घजीवी होगा तो मान लीजिए इनके पास कोई डिजीज है जिसको लेकर ये बहुत परेशान है और आपके पास ये आ गए, द पर्सन हैज कम टुवर्ड्स यू दैट प्लीज गिव मी अ सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम। तो आपको एक बात तो इनसे बोल ही देनी है कि अपनी उम्र की चिंता नहीं करनी है, इलाज करा लो, ठीक हो जाओगे। तो ये कंक्लूजन यहां से मिलता है आयु का, एज का। अब अष्टम भाव व्यक्ति की आयु का होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अष्टमेश, एक पॉइंट आता है इसमें, किसी व्यक्ति की उम्र किन किन कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। देखो एक होता है अल्पायु, एक होता है मध्यम आयु, एक होता है दीर्घायु। अल्पायु जो होती है 20-25 साल तक लोग कह सकते हैं, 14-15 साल के बच्चों को भी लोग कहते हैं कि अल्पायु हो गई। दीर्घायु 65 प्लस होती है। कुछ कुछ लोगों को देखेंगे आप 75 प्लस 85 प्लस में उनके शरीर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, उन्होंने अपने शरीर की बहुत अच्छी देखभाल कर रखी है, तो उनका जीवन दीर्घायु होता है।
शरीर की उम्र बहुत आवश्यक है। जितना भी धर्म का साधन आप करते हैं, जितनी भी चीजें आप करते हैं, अगर शरीर आपका नहीं रहेगा तो उनका आप भोग नहीं कर सकते। मुक्ति का भी साधन करना है, भगवान का भजन करना है, उसके लिए भी शरीर होना ही चाहिए। शरीर छूटने के बाद भगवान का भजन नहीं हो सकता। इसलिए शरीर रहते ही करना है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अष्टमेश को चेक कर लिया करें। किसी भी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी को हमेशा जान लेना चाहिए कि अष्टम भाव का स्वामी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका जातक पे प्रभाव क्या पड़ेगा। आत्मविश्वास को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन को बहुत कुछ बता चुके थे। आत्मा की अमरता भी बता दिया, आत्मा की अजरता भी बता दिया। लेकिन जब तक अर्जुन ने ये जान नहीं लिया कि मेरा शरीर बच रहा है, तब तक वो युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। जब उसने देख लिया कि सारे योद्धा मारे गए हैं, तो वह अंत में तैयार हो जाता है कि मैं युद्ध करूं, शरीर बच गया मेरा, भाई अब हम कुछ भी करेंगे, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी तो मेरा शरीर बचेगा। तो शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। और शरीर का स्वस्थ कहाँ से देखेंगे? अष्टम भाव से देखेंगे, व्यक्ति की उम्र देखेंगे, लग्न से और चंद्रमा से। ये तीन चीजें होती है, लग्न के भाव से भी देखते हैं, चंद्रमा से भी देखते हैं, अष्टम भाव से भी। इन तीनों को अगर आप देख लेंगे तो किसी भी जातक की उम्र के विषय में आपको बहुत मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि जातक दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा, या फिर उसकी उम्र कम होगी। कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालती हैं। जैसे रोग ऋण शत्रु बाधाएं होती हैं, तो रोग ऋण शत्रु बाधाएं छठे भाव में आती हैं। छठे भाव वाले जो सिचुएशन होती हैं, उसको भी थोड़ा सा समझना बहुत आवश्यक है। किस भाव से क्या देखें, ये एक पॉइंट जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे ख्याल से कल की क्लास में हम बता रहे थे। अगर लग्न भाव से देखना हो, लग्न लग्न जो है, ऐसे समझ लो कि आप, इट इज द मेन पॉइंट ऑफ एनीबॉडी। लग्न भाव से अगर आप देखेंगे तो दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी मच मेन थिंग। अगर लग्न भाव को आपको नहीं समझ में आया कि भाई लग्न से हम क्या देखें, क्या जाने, तो तब आप डिफिकल्ट हो जाओगे। सबसे पहले लग्न को ही देखो। अगर आपको लग्न को देखना आ गया किसी कुंडली के, तो बहुत सारी बातें उस व्यक्ति के विषय में जान सकते हो। लग्न, अगर लग्न का मतलब क्या, लग्न का मतलब आप स्वयं, किसी भी कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है वही लग्न होता है। अगर आप एक जातक की कुंडली बनाएं तो कहाँ पहुंचे? सबसे पहले लग्न पे जाइए। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस इज द लग्न। अब इसमें समस्या क्या होती है कि लग्नेश अगर बलवान नहीं हुआ तो बाकी सारे हाउसेस डिस्टेबलाइज होंगे। वो धन कमाएगा, बीमार हो गया तो स्पेंड करेगा, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। पढ़ने से किसी अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो बीमार रहेगा ना। तो ये दिस फर्स्ट हाउस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाउस के बाद अगर आप यहां से गिनो, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाउसेज आर फिक्स्ड। जो घर होते हैं कुंडली के वो फिक्स होते हैं, राशियां बदल जाती हैं। अब अगर आप लग्न देखो, यहां से इसको ब्लैक कर दीजिए। ये जो है 6 हाउस, 8 हाउस, 12 हाउस, इसको पूरी तरह से ब्लैक से पेंट कर दीजिए। ये आपके दुख स्थान हैं। ये दुख का स्थान है, समझ लीजिए। अब ये दुख का स्थान है, किसके लिए है? दुख जो है, ये जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसके लिए है? ये अज्ञानी के लिए है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है समझने का। क्योंकि देखो, जब भी आप किसी भी ज्योतिषी एस्पेक्ट को देखो, एस्ट्रोलॉजी को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करिए। नहीं तो लोग कहेंगे कि हम इसको मानते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है, इसको दूर करने के उपाय है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो। वास्तव में एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड ही थी, बाद के समय में लोगों ने इसको अलग कर दिया। तो जब भी आप जीवन में एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करें तो विदाउट स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके करें ही ना। नहीं तो होगा क्या, जो स्पिरिचुअल साइंस के व्यक्ति होंगे ना, वो आपको वैल्यू नहीं देंगे। सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस यही आती है कि दे विल नॉट गिव यू वैल्यू। वो कहेंगे नहीं, हम इसको नहीं मानते, कुछ भी नहीं होगा, गॉड विल डू एवरीथिंग। तो
गॉड विल डू एवरीथिंग। सो गॉड विल डू एवरीथिंग इज वेरी मच ट्रू कि ईश्वर सब कुछ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो मनुष्य के कर्मास होंगे उसका प्रभाव कौन लेगा? जिसने किया वही लेगा। वहीं से आपकी ज्योतिष शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप कर्म फल पे जाएंगे तब ज्योतिष आपकी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा देगी। सो हमें क्या करना है, एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष से लेकर के चलना है। सेपरेट वी विल नॉट प्रोसीड। हम कभी भी जीवन में सेपरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम सेपरेशन की तरफ जाएंगे ना तो उसका आउटकम अच्छा नहीं मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा नहीं मिलता। सो हमें एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिस भी नाम से कहो, इसको हमेशा आध्यात्मिक वे में लेना है। तो 6, 8, 12 दुख स्थान किसके लिए हैं? जो अज्ञानी है। सुख स्थान किसके लिए है? जो ज्ञानी है। ज्ञानी के लिए एकांत जो है साधना स्थली हो जाती है, अज्ञानी के लिए एकांत जो है जेल हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जो है आपदा को अवसर बना लेते हैं। उनके जीवन में विपत्ति आई, उसको उन्होंने यूटिलाइज कर लिया बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में कि अब हमें करना क्या है। तो जब आप किसी चीज को यूटिलाइज करते हो ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। अब हम आपको अपने विषय में बताएं तो ज्योतिष में मेरा पदार्पण पहले नहीं हुआ। इन बिगिनिंग आई वॉज डूइंग मेडिटेशन, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे आई वॉज डूइंग मेडिटेशन। फिर मैंने गायत्री साधना शुरू की। देन होता क्या था कि लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है ना, कोई आ गया, मेरा शनि खराब हो गया, मेरा गुरु खराब हो गया, मेरा जुपिटर खराब हो गया। तो भाई कहाँ से खराब हो रहा है, ये तो जानना बहुत आवश्यक है। फिर मैंने सोचा कि भाई देखा जाए कि कहाँ से ये सारी चीजें खराब होती है। तो जब हम उसको देखना शुरू किया तो रियलिटी में वहां कुछ खराब नहीं था, आदमी का विचार खराब था। लेकिन अगर उसको डायरेक्टली आप कहोगे कि तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग ठीक नहीं है, इसको ठीक करो, शनि तो वैसे ही है जैसे शुरू में था, तो इसको मानेगा नहीं। देन आई केम टू एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष जो है मानवीय चेतना का ही परिवर्तन करना शुरू कर देता है। और इस विषय का हम आपको एक बहुत सटीक सिचुएशंस बताएं कि बाकी जितने विषय हैं, देखो देयर आर सो मेनी विषय, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेडिसिन, मतलब सो बहुत, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जितने हैं उसमें जितना प्रोडक्टिविटी आपको कई वर्षों में मिलेगा, ज्योतिष के साथ अगर मात्र आप 1 महीना 1 वर्ष जुड़ करके देखेंगे तो इससे 10 टाइम्स से प्रोडक्टिव है। इस तरह का शास्त्र है। इसको बहुत ज्यादा विद्वान लोग नहीं चाहिए, इसको समर्पित लोग चाहिए, डिवोशनल लोग चाहिए, काइंड हार्टेड चाहिए। ज्योतिष में बहुत ज्यादा विद्वता आपकी काम नहीं आ सकती, या आप ढेर सारे सूत्रों को याद कर लीजिए। अब कौन सा सूत्र लगाना है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये साइंस ऑटो मोड में चलती है। एक बार नारद जी जो है चले गए थे कैलाश पे। ये ज्योतिष के साथ दुर्घटनाएं बहुत घटित होती हैं। और वहां पे माता पार्वती स्नान कर रही थी, शंकर भगवान ढूंढ रहे थे, तो पूछे भाई नारद अब बताओ तुम तो ज्योतिष जानते। तो नारद ने कहा माता जी स्नान कर रही हैं। माता जी वहां से आई, कहे भाई इन्होंने बहुत सही प्रोटेक्शन किया। माता जी गुस्सा हो गई, ये कैसे ज्योतिष कि तुम मुझे स्नान करते वक्त देख रहे हो। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद ज्योतिषी उतना ही देखेगा जितनी आवश्यकता होगी, बाकी नहीं देख सकता। बहुत सारी दुर्घटनाएं ज्योतिषी के साथ, ज्योतिष के विषय के साथ होगी। वो एक दुर्घटना घटित हुई है कि आप वहीं तक पहुंच सकते हो जहां तक परमात्मा पहुंचना चाहता है, जहां तक आवश्यक है। इसलिए अनावश्यक छेड़छाड़ से बचनी है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी वाणी होगी ना, इसमें स्वयं की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। आपको भी कुछ देर बाद फील होगा कि जब आप कुंडली देखने बैठेंगे, अपनी कुर्सी पे बैठेंगे, तो आप एक दूसरे व्यक्तित्व को धारण करके बैठ रहे हैं। बाकी के सामान्य जनों के बीच में आप सामान्य व्यक्ति चलेंगे। तो इस ऊर्जा को धारण करने के लिए स्वयं को परिष्कृत और परिमार्जित करना पड़ेगा। और परिष्कृत और परिमार्जन करने की इस नाम की प्रक्रिया विज्ञान ही साधना है। तो होगा क्या, देखो अगर आप परिष्कृत परिमार्जित हो जाओगे तो आपसे जो मिलेगा वो भी परिष्कृत परिमार्जित ही हो जाएगा। धीरे धीरे होता है ये खेल। और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मिलने के बाद वो कहेगा भैया दिस इज रिमार्केबल पर्सनालिटी, जिनसे हमारी मुलाकात हुई है, इनसे मिलने के बाद मेरा जीवन तो बदल गया। आपने बदला क्या है? आपने बदला है सिर्फ उसकी सोच को, वृत्ति को। जी सोच बदली तो सब कुछ बदल गया, थिंकिंग प्रोसेस बदली तो सब कुछ बदल गया।
दुख नहीं कम हुआ है, पेन नहीं कम हुआ, दुख को देखने की दृष्टि खत्म हो गई है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उस बेचारे की टांग टूट जाए। अब सोचे मेरी टांग टूट गई, मेरी टांग टूट गई, तो रोएगा। और ये वो सोचने लगे कि मेरी जिंदगी बच गई, टांग तो फिर जुड़ जाएगी। तो ये जो वे ऑफ थिंकिंग होती है, ये ज्योतिषी परामर्श से आपको बदलनी है लोगों की, न कि आपको लोगों को दुख की तरफ से ले जाना है। उनकी शक्ति को बढ़ाइए, उनको मोटिवेट करिए, उनको प्रिजर्व करिए, और इसका एक्सपेरिमेंट खुद से करिए। स्वयं पे जब प्रयोग करने लगेंगे तो स्वयं का प्रयोग जीवन में व्यक्ति को बहुत सफल करता है। तो हमें ज्योतिष के सूत्रों का अपने ऊपर ही प्रयोग करना है। और सबसे पहली कक्षा में मैंने बताया था, हमें अभ्यास करना है, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक गायत्री मंत्र का रोज पाठ करना है। सबके कल्याण की कामना करनी है। वी हैव टू कीप इन माइंड एवरीबडी शुड बी हैप्पी, एवरीबडी शुड बी पॉजिटिव, एवरीबडी शुड प्रोग्रेस। तो होगा क्या है ना, आपके अंदर की जो प्रकाश की शक्ति वो जागृत हो जाएगी, आपके अंदर जो आत्मा है वो तेजस्वी हो जाएगी। जब आपके अंदर का आत्म प्रकाश जागृत हो जाएगा तो अपने आप बहुत अच्छा काम करने लग जाओगे। अपने जीवन की चिंता छोड़ दीजिए, ज्योतिष की क्लास पढ़ते रहिए, बाकी सब सारी चीजें गुरुदेव हैं वो देख लेंगे। हम सब मिलकर के जीवन में आगे बढ़ेंगे, पूरी चेतना को भी आगे बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। जी गुरु जी। हाँ, कमर सीधी करके बैठे आप लोग, नेत्रों को बंद कर लीजिए। शुभम जी, आप लेट रहे हैं कि बैठे हैं? थोड़ा बैठा, थोड़ा लेट लिख रहा था ना। हाँ, बैठ जाइए, कमर सीधी करके बैठिए, बैक बोन अपना स्ट्रेट करिए। हाँ, नेत्रों को बंद कर लीजिए, गुरु जी, ध्यान का। हाँ हाँ जी। मैंने अब नहीं मुझे, कुछ लिखा, मैंने सिर्फ आपकी बातें सुना, मैंने कोई कॉपी पेन हाथ में नहीं लिया जी। अरे कोई इशू नहीं है प्रभु, आप तो ज्ञान के प्रकाश हैं। हम कॉपी पेन नहीं, हम डायरेक्ट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे, आपके अंदर पहुंच गया होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नेत्रों को बंद करिए, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए, भावना करेंगे। हमारे ग्रुप में इस समय 8 लोग जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे के कल्याण की कामना करेंगे। हमारी शक्ति जो है हम सब में विद्यमान है, एक दूसरे की कल्याण की कामना करें। गायत्री मंत्र का केवल 3 बार पाठ करेंगे, एक बार अपने लिए करेंगे, एक बार हम सबके लिए करेंगे, एक बार पूरे संसार के लिए करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति। ओम शांति शांति शांति, सर्वाणि शांतिर्भवतु। ओम शांति। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। आप लोग ज्योतिष की दुनिया में चमकते हुए सितारे बने, जीवन भर आगे बढ़ते रहे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। फिर हम लोग कल पर मिलेंगे। थैंक यू गुरु जी।